हाँ तो मेरे हीरो, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 6 है। और अध्याय 6 के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 6.3 आता है, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो में जो है 1 से लेकर के 5 नहीं, 1 से लेकर 5 तक नहीं मेरे भाई, पहले सुनो। 1 से लेकर के 5 तक का जो क्वेश्चन है उसको मैंने पार्ट 1 में सॉल्व किया था, है ना। और ये रहेगा पार्ट 2। इसमें हम क्या करने वाले, 6 से लेकर के 9 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ बता देता हूं कि यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। ओके, आइए शुरू करते हैं सर। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 6 बड़ा सिंपल है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है। ABE कौन है देखते हैं, AB और ये रहा E, ये त्रिभुज ABE है, ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। तो ACD यानी A हुआ, ये C AC हो गया और ये रहा D। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब ये हुआ कि यदि अगर सर्वांगसम है तो इनकी सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं यहां पे सबसे पहले दिया है, आजा रे, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ACD के, है ना, ACD के। जब ये सर्वांगसम है तो इसलिए हम कह सकते हैं इनकी सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। मतलब AB भुजा AC के बराबर, तो हम लिखते हैं AB भुजा, है ना, AC के बराबर। तो आ जाओ लिखते हैं सर, तो AB बराबर AC। उसी तरीके से AE भुजा, AE काहे आगे भाग गए, पहले तो लाइन से चलो। उसी तरीके से BE भुजा, BE जो है वो CD के बराबर है। अब उसी तरीके से AE जो है वो किसके बराबर होगा, तो AE जो है वो हमारे पास AD के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे AD के बराबर। अब यहां से हम लिख दिए सर, बराबर हो गया। अब देखो सिद्ध क्या करना है वो लिख लो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सर, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC के, ABC है, यही सिद्ध करके हमें बताना है। तो भाई ये सिद्ध करके बताना है तो लिखेंगे अब त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC के, राइट। तो ये हमारे पास हुआ, है ना। तो इसी के हमें क्या करना भाई, सिद्ध करके बता देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें हम चलेंगे तो त्रिभुज ADE कौन है देख लो। सबसे पहले त्रिभुज ADE, ये हमारे पास है ADE। और त्रिभुज ABC कौन है, तो A ये हुआ, B ये हुआ और ये रहा ABC हो गया। यानी ये त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज दोनों में। तो दोनों में क्या है पहले देख लो, ADE और ABC इन दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर कॉमन जो है वो कोण A कॉमन है, ये दोनों में है। देखो कोण A जो है वो त्रिभुज ADE में भी है और ABC में भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ है, राइट, हमने लिख दिया। अब उसी तरीके से ये एक कोण बराबर हो गया, तो कोई दो भुजा को आपस में बराबर कर लो। आप क्या करो सर, AB भुजा जो है, AB भुजा जो है वो AD के बट्टे में आ जाएगा, है ना, AD ये वाला, है ना। तो AB बट्टे में AD और बराबर उसी तरीके से AC और बट्टे में क्या हो जाएगा भाई, AC बट्टे में AE। ठीक है, तो AE लिख लो, हमने लिख दिया AE। अब देखो एक कोण बराबर हुआ, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड। देखो साइड साइड मतलब दो भुजा रहना चाहिए, एगो कोण है, तो यहाँ पे दो भुजा का अनुपात बराबर एक कोण है। तो साइड एंगल साइड
समरूपता कसौटी से है ना, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। राइट, ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत छठा आपने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से सातवां प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं। आइए इसका हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो सातवां प्रश्न में आकृति 6.38, ये हमारे पास आकृति 6.38 है। इसमें त्रिभुज एबीसी के शीर्षालंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ये मतलब है समरूप की नहीं, सिद्ध करके बताना है। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, तो मैंने लिखा दिया है। राइट, अब क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में जो है वो क्या है भाई, एडी और सीई लंब है ना, परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा ऐसा है, एडी और सी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, सी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, ऐसे लिख सकते हो, काटते हैं। ठीक है, तो ये लो, अब ये तो हमारे पास आ गया। अब क्या कर सकते हैं सर, सिद्ध करना है, ये हमारे पास है ना, सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी के, है ना, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो मेरे भाई, अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो करना है करो। हाँ, सिद्ध करना है ये हमारे पास। चलो, अब मैटर कहाँ फंसता है सर, मैटर जहाँ फंसता है वो फंसाओ। तो चलेंगे त्रिभुज एईपी एवं त्रिभुज सीडीपी में चलेंगे, यही तो हमें सिद्ध करके बताना है ना। तो त्रिभुज एईपी कौन है, त्रिभुज एईपी, ए हो गया, ई हो गया और ये रहा पी हो गया, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज एईपी। तो हम लिखते हैं त्रिभुज एईपी एवं उसके बाद त्रिभुज सीडीपी, सीडीपी कौन है, सी ये है, उसके बाद डी ये है और पी ये है, ये हमारे पास। ठीक है, तो त्रिभुज सीडीपी, सीडीपी में इसमें चलेंगे। तो इसमें आप देखिए क्या है, कोण पी जो है, देखिए इसमें त्रिभुज ए है ना, ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी, इन दोनों में ये कोण जो है शीर्षामुख है, मतलब ये दोनों में है। ये कोण पी जो है ये दोनों त्रिभुज में है ना, ये कोण पी बराबर जो है कोण पी, ये दोनों त्रिभुज में है। तो ये हमारे पास ये दोनों किस कारण बराबर होंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर होंगे, है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख है ना कोण। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर होंगे। और कुछ बराबर है क्या सर, वो देख लो। तो ये तो मैंने बराबर कर दिया कि कोण पी जो है कोण पी जो है कोण पी के बराबर है। अब गौर करो, त्रिभुज पी ए ई में और त्रिभुज सी डी पी में, इन दोनों में कोण ई जो है कोण डी के बराबर होंगे। अब कहोगे क्यों, वो इसलिए कि कोण ई भी 90 डिग्री है और कोण डी भी 90 डिग्री है। तो 90-90 डिग्री है, इसका मतलब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कोण ई बराबर में हो जाएंगे कोण डी। कारण क्यों, क्योंकि ये समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। इसलिए जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाते हैं। अब कहोगे कैसे, जैसे कि दो त्रिभुज लेते हैं, ये हमारे पास दो त्रिभुज है। अब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर कर दो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। जैसे मान लो कि ये कोण हमने मान लिया 60 डिग्री है ना, और ये कोण मान लिया मैंने 40 डिग्री। उसी तरीके से ये कोण मान लिया मैंने 60 डिग्री, तो ये कोण मान लिया 40 डिग्री। तो ये देखो दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। अब कहोगे कैसे, तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये दोनों कोण का योग, जब तीसरा कोण निकालना है तो ये दोनों कोण का योग करके हम 180 में से घटा देंगे, तीसरा कोण निकल जाएगा। 60-40 कितना होता है 100, तो 100 हम घटा देंगे तो बचेगा कितना 80, तो ये कोण निकल जाएगा 80।
उसी तरीके से सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे तो 80 ही आएगा, है ना। तो ये तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कोण आपस में बराबर हुआ, है ना। तो तीनों कोण बराबर हुआ तो कौन कौन समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज समरूप हुए। तो हम लिखेंगे एंगल 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 एंगल, ये क्या है, ए, ये कोण है। तो एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे सर, तो त्रिभुज ए ई पी समरूप होंगे त्रिभुज सी डी पी के, राइट। तो ये आपने सॉल्व कर लिया सर। तो सातवां का पहला हो गया सॉल्व, उसी तरीके से दूसरा सॉल्व करेंगे। तो अब दिया क्या है वो हम नहीं लिखेंगे, तामझाम नहीं करेंगे, हमें ये सिर्फ सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, ये लिख लेना, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करना है तो अच्छी बात है, कटकट का है मारता रहता है इतना, है ना। तो ये सिद्ध करना है। अब यहां से क्या करेंगे भाई, हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में हम चलेंगे, है ना। तो देखो मेरे भाई क्या करेंगे सर, जो करना है करो ना, कुछ तो करो। तो त्रिभुज ए बी डी कौन है, ए बी डी ये है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ये है, ठीक है। एवं त्रिभुज सी बी ई ये रहा, सी बी ई ये रहा इसमें, ठीक है। तो आगे दोनों त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में कौन क्या चीज में बराबर है वो आपको देखना तो पड़ेगा सर, है ना। देखो मेरे भाई इसमें गौर से देखो भाई कि कोण डी जो है लंबवत है, यानी कोण डी कोण ई के बराबर हो जाएंगे, कोण डी जो है वो कोण ई के बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों 90-90 डिग्री का है इसलिए। तो हम लिखेंगे कोण डी जो है वो बराबर हो जाएंगे कोण ई के, है ना। क्योंकि ये लंबवत है, मतलब समकोण है, बोले तो 90 डिग्री है। ये मैंने बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण ई जो है वो कोण डी के बराबर कर दिया। तो हम चल रहे थे त्रिभुज ए बी डी में, है ना, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी ये है, और त्रिभुज सी बी ई में और कुछ है कॉमन होने वाला, बिल्कुल होने वाला है सर। आप गौर से देखिए सर कि जैसे त्रिभुज ए बी डी है तो कोण बी जो है वो त्रिभुज इसमें भी आता है, त्रिभुज किसमें, तो सी बी ई में भी आता है, सी बी ई, मतलब दोनों त्रिभुज में कोण बी आ रहा है सर, कोण बी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। जैसे कि त्रिभुज ए बी डी में कोण बी जो है वो कोण त्रिभुज सी बी ई में भी आ रहा है, यानी कोण बी के बराबर है ना। किसके कारण, क्योंकि दोनों में आ रहा है तो उभयनिष्ठ होगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कोण बी जो है वो कोण बी के बराबर है, किसके कारण, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, निष्ठ है, ये मैंने कर दिया। अब जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से कौन कौन समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो है भाई ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई के बराबर है, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई के बराबर है ना। चलिए बराबर नहीं है, समरूप है रे क्या लिख दिए, समरूप है, समरूप है, राइट। तो आपने दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लिया सर। आइए तीसरा, डायरेक्ट हमें ये सिद्ध करके बताना है ना, यही सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना। अब चलेंगे सर किसमें,
त्रिभुज एईपी, एईपी कौन है सर? एईपी, त्रिभुज एईपी ये है हमारे पास, खाइए ना, एईपी। और त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज एडीबी कौन है? एडीबी मतलब ये वाला, राइट, ये रहा हमारे पास एडीबी। अब क्या करेंगे सर? गौर कीजिए, तो लिखेंगे सर त्रिभुज एईपी एवं त्रिभुज एडीबी में, अब गौर कीजिए सर, ये कोण ई जो है वो कोण डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90, इसलिए तो हम लिखेंगे भाई कोण ई बराबर जो है कोण डी है। कारण क्या है सर? 90 डिग्री, है ना, यानी समकोण है। ये आपने सर समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब क्या करेंगे सर? अरे कैमरा तो फ्रीज हो गया है, जस्ट हुआ है, एडिट करना पड़ेगा ना। आइए, कैमरा फ्रीज हो गया था, क्या कीजिएगा, है ना। तो इतना शायद सुने होंगे, मैं लिख रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि फ्रीज हो गया था इसलिए। तो देखो मेरे भाई, कोण ई कोण डी के बराबर मैंने क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ पे देखो ये कोण डी है और ये कोण ई है, ये समकोण है यानी 90 डिग्री है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बराबर लिख दिया। तो यहाँ पे एक कोण तो बराबर हो गया। अब देखो कोण एईपी, तो एईपी जो है देखो एईपी यानी ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में आप देखिए कोण ए देख लीजिए, और त्रिभुज एडीबी, तो ए हो गया, डी हो गया और बी हो गया इस त्रिभुज में। तो दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे कोण ए जो है वो कॉमन है, दोनों में है। तो हम लिख देंगे कि कोण ए बराबर कोण ए। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है ना, यानी दोनों में है, उभयनिष्ठ है, निष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। तो मेरे भाई, तो जब फिर हो जाएगा ये गड़बड़, ऊपर भी एसी चल रहा है हमको लगता है, वायर लोड नहीं ले रहा है। ऊपर भी चलता होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, तो उभयनिष्ठ है, तो ये दो कोण आपस में बराबर है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से, है ना, क्योंकि तीनों कोण बराबर है, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई? त्रिभुज, है ना, एईपी, है ना, एईपी समरूप हो जाएंगे किसके? तो त्रिभुज ए डी बी के, राइट। तो ये मैंने कर दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे सर? तीसरा हो गया, चौथा को सॉल्व करो। ये हमको सिद्ध कर, लिख देना पहले, सिद्ध करना है ये, ठीक है, सिद्ध करना है ना। तो त्रिभुज क्या है? पीडीसी, है ना, पीडीसी एवं त्रिभुज बीईसी के। तो त्रिभुज पीडीसी एवं त्रिभुज बीईसी के, इसमें हम चलेंगे सर। क्या आपको नजर आ रहा है? देखते हैं त्रिभुज पीडीसी कौन है? पीडीसी ये रहा, पीडीसी, ठीक है, एवं त्रिभुज बीईसी, बीई और ये रहा सी, ठीक। तो इसमें कॉमन क्या नजर आया? सबसे पहले वो देख लो। देखो त्रिभुज जो हमारे पास है पीडीसी, पी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ठीक है। उसी तरीके से बीईसी, तो बी ई और सी, इन दोनों में देखोगे कोण ई जो है कोण डी के बराबर है ना। तो हम लिखेंगे कोण ई जो है वो कोण डी के बराबर है ना, मतलब समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, समकोण है। अब क्या करेंगे सर? समकोण है तो
ये तो दोनों बराबर हो गया। अब देखो कॉमन क्या नजर आया है कि पीडीसी आई बीईसी है, तो कौन सी कॉमन आ रहा है, दोनों त्रिभुज में है। देखो हमारे पास जो पीडीसी है, पीडीसी इसमें कौन सी हो गया, उसी तरीके से त्रिभुज बीईसी, तो बीईसी मतलब इस त्रिभुज में भी सी है, यानी दोनों त्रिभुज में कौन सी है, तो कौन सी बराबर कौन सी, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो दोनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए है ना, इसलिए भाई समरूपता कसौटी से, अतः लिखेंगे, अतः समरूपता कसौटी, कसौटी से, समरूपता कसौटी कौन कौन समरूपता कर सकता, कौन कौन, तो वो वाला लिख देते हैं कौन कौन, अतः समरूपता कसौटी, तो ठीक तरह लिखा था अदर तरीके, कौन अतः समरूपता कसौटी कौन कौन से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी त्रिभुज क्या पी डी सी समरूप होंगे त्रिभुज ए ई सी के, राइट। तो ये आपने समझ लिया सर। अब चौथा हो गया, अब चलो आठवां प्रश्न की ओर चलेंगे। पानी उनी खत्म कर दियो भाई, है ना, कहाँ एक के घोट था ना। चलिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई सर्वांगसम त्रिभुज सी एफ बी है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो आइए हम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। ये मैंने बनाया सर, है ना, ये मैंने बना लिया, उसका नाम रख देते ए बी सी और डी। हाँ, तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित, एडी पर स्थित क्या है, ई एक बिंदु है, तो इस पर एक भुजा बढ़ा दो, है ना, मतलब लाइन खींच दो यहां से और उसका नाम रख दो ई। ये हमारे पास बढ़ाई गई भुजा ई एक बिंदु तथा बी भुजा सीडी को प्रतिच्छेद करती है, बीई भुजा, ये रहा बीई, तो बीई यहां से खींच दो। ये बी भुजा जो है हमारे पास वो किसको प्रतिच्छेद करती है सर, बी भुजा हमारे पास जो है ना, बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, सीडी को हमारे पास एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एबीई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है, ये हमको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम लिख देंगे इधर दिया है, दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें 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 हमारे पास क्या हो जाएगा, वही कि एडी समांतर बीसी है, एडी समांतर बीसी है। चलिए अब क्या करेंगे सर, यहां पे देख लो एडी समांतर बीसी है। हाँ चलिए अब चलेंगे, यही तो हमको सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, जो लिख दो हमें, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी के, सी एफ बी के, सी एफ बी है ना, त्रिभुज सी एफ बी के, राइट। अब देखो मेरे भाई, यही सिद्ध करके बताना है, तो हम चलेंगे त्रिभुज
ए बी सी एवं त्रिभुज सी एफ बी के बी में, है ना, बी में, राइट। चलो तो क्या करेंगे सर, जो करना है वो करो। त्रिभुज एबीसी कौन है, एबीसी, ए बी सी, ये त्रिभुज है एबीसी। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, त्रिभुज एबीसी ए बी ई है और यहाँ ए बी सी लिख दिया, ये ए बी ई है तो ई लिखो। देखो यहाँ छोटी छोटी से बहुत बड़ा मिस्टेक हो, ए बी ई, ए बी और रहा ई, ये त्रिभुज हमारे पास पहला, ये रहा त्रिभुज ए बी ई। अब उसके बाद जब हम त्रिभुज सी एफ बी में, सी एफ बी, तो सी एफ बी मतलब ये छोटा वाला, यहां से सी एफ बी, राइट, ये वाला आ गया। अब यहां पे हम गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे सर, है ना, क्या क्या चीज बराबर होंगे वो भी आपको देखना होगा, है ना। तो कोण बी जो है सर, है ना, कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर होंगे। अब कहोगे कैसे, तो एकांतर कोण के नाते, है ना, यही ना लिख सकते हैं। तो आइए हम क्या करेंगे सर, लिख देते हैं कोण बी जो है वो बराबर है कोण ई के। तो कैसे, तो एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण से, कोण से, है ना। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में चल रहे थे तो कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होंगे, किसके कारण, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब कोण ए जो है कोण सी के बराबर होगा। सम्मुख, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लिखो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए जो है बराबर हो जाएगा कोण सी के, क्या है ये, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, राइट, सम्मुख कोण, ओके। अब क्या करेंगे सर, जो करो अच्छा ही करो, है ना, अच्छा ही है। चलो तो आपने देख लिया मेरे भाई कि दो कोण आपस में बराबर है, तो कौन कौन समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दो कोण आपस में बराबर तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है सर, बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे कोण 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से, कौन कौन समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे मेरे भाई, कौन कौन समरूपता कसौटी से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखते हैं कौन कौन समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन, तो ए बी ई समरूप होंगे त्रिभुज सी एफ बी के, बी के, राइट, सी एफ बी के, ए बी ई। तो ये आपने सॉल्व कर लिया आठवां का, है ना। तो अब कौन सा सॉल्व करेंगे सर, अब हम सॉल्व करेंगे भाई, ये रहा आठवां का, अब नौवां है ना, नौवां, आठवां तो सॉल्व कर ही लिए। नौवां, आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और कोण एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि पहला त्रिभुज ए बी ई ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। तो इसका पहला सॉल्व करते हैं सर, है ना, वो दोनों एक के हैं, चलो कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात है, दिया है ये सब लिख लेना कि दिया आकृति 6.39 में एबीसी एवं एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। एबीसी कौन है सर, यहाँ पे देख लो, एबीसी, ए बी सी, ये रहा सर एबीसी, ये त्रिभुज हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, एएमपी दिया गया है, एएमपी, तो ए एम पी, राइट, ये मैंने कर दिया। तो दिया है ये सब लिख लेना जो जो दिया है। उसके बाद हमको सिद्ध करना ये है ना, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है, राइट। अब सिद्ध करना है वो, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में, एएमपी में, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, एबीसी एवं त्रिभुज एएमपी में, है ना, ठीक है।
तो अब इसको सिद्ध करके बताना है, तो दोनों में देखिए भाई कि कोण M जो है ना, कोण B के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री यानी समकोण है। तो कोण M जो है वो कोण B के बराबर है, कोण M जो है वो कोण B के बराबर है, ओके। क्यों? क्योंकि ये समकोण है, कोण B के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है यानी समकोण है। तो कोण M कोण B के बराबर हो गया, ओके। अब इसमें देखिए कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो कोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में कोण A आपको नजर आएंगे कॉमन। देखो त्रिभुज ABC तो कोण A आ गया इसमें भी, और त्रिभुज कोण AMP तो कोण इसमें भी आ गया, यानी दोनों में कोण बराबर है। वो भी कोण A जो है वो कोण A के बराबर, क्योंकि दोनों में, इसलिए ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना। ठीक, अब क्या कर सकते हैं सर? जो करना है करो, है ना। हाँ ये तो हो गया सर, तो त्रिभुज है जिनके कोण, ये तो सिद्ध हो गया। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर, तो कोण यहां पे लिख दो, अतः कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज AMP के, राइट। चलिए अब हमको दूसरा सिद्ध करना है ना। तो देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सर? CA बटे में PA अब बराबर BC बटे में MP, यही नहीं सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, AMP के, इसलिए जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी सभी यानी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो बराबर करते हैं संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब AB बटे में AM है ना, या MP लिख सकते हो, AB बटे में MP लिख दो या AM लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। MP बराबर BC बटे में क्या हो जाएगा, MP है ना, BC बटे में MP, ओके, बराबर AC या CA कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, AC बटे में AP बराबर। तो हमें सिद्ध करना सिर्फ क्या, CA बटे में PA और BC बटे में MP। तो देखो CA है ना, CA बटे में PA, तो देखो CA, ये CA बटे में PA है, आप AC बटे में AP दिख रहे हैं, वही बात है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। तो हमको यही दोनों न लाना है, आया तो 3 गो, तो जो हम जिसकी जरूरत नहीं उसको हमें छोड़ देना है, यानी AB बटे में MP की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, है ना। तो हमें बचा ये, तो हम इसको लिख देंगे BC बटे में MP, या तो पहले वो लिख लो, है ना, पहले ये लिख लो, ये लास्ट वाला यही ना पहले है, AC है उसको CA लिख सकते हैं, और बटे में AP है उसको PA लिख सकते हैं, और बराबर में BC बटे में MP लिख सकते हैं। यही हमको सिद्ध करके बताना है, प्रूव, राइट। तो 9वां प्रश्न तक आपने सॉल्व कर लिया, इतना ही था। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू, धन्यवाद।